आफ्टर 12th हमें बी फार्मेसी कोर्स परस्यू करना चाहिए कि नहीं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाटिल के वीडियोस। मेरा नाम है गौरव और मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसमें आप सारे लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भैया आफ्टर 12th हमें बी फार्मेसी कोर्स परस्यू करना चाहिए कि नहीं, बी फार्मेसी हमें लेना चाहिए कि नहीं। सो वेल, आपके अभी 12th की एग्ज़ाम खत्म हो गई है, राइट? नीट का भी पेपर आपने अभी दे दिया है। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आफ्टर नीट अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं एक बैकअप प्लान क्या रखूँ। सो उसमें से एक रहता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 4 साल का कोर्स है, राइट? सो बैचलर ऑफ फार्मेसी के काफ़ी सारे मीट्स है यूट्यूब के अंदर कि भाई इसमें सैलरी नहीं रहती, ग्रोथ स्लो है। आज मैं वो सारे मीट्स सारे कन्फ्यूजन आपकी दूर कर देने वाला हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बात बताऊंगा कि ये बात सुनने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि हमें बी फार्मेसी करनी चाहिए कि नहीं। सो बने रहिए एंड तक और ये वीडियो पूरा देखना, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि हमें आगे लाइफ में ये कोर्स करने का है कि नहीं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक रियलिटी के साथ एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत तो भी इंटरेस्ट होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बिकॉज ये पूरी फील्ड केमिस्ट्री के ऊपर बेस है, राइट? जिसमें आप वेराइटीज ऑफ मेडिसिन, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल, ये वेराइटीज ऑफ मेडिसिन, हर्बल ड्रग्स ये बनाते हो। सो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा कि ये मुझे पढ़ने का है, अगर आप सीखने के बेसिस से आ ही नहीं रहे हो इस फील्ड में, खाली डिग्री के बेसिस पे आ रहे हो, सो सॉरी, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अगर आपको स्किल्स ऐड करनी है आपके लाइफ में तो डेफिनेटली आप ये फील्ड में आओ, आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि ये फील्ड खाली ऐसी नहीं है कि रट्टा मारना एंड ऑल, जैसे आप 10th तक 12th तक पास होते गए। ये फील्ड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये फील्ड पूरी स्किल बेस पे है, जिसमें आप खुद से प्रैक्टिकल खुद करके 4 घंटा खुद खड़े रहकर लैब में सीखते हो वो प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसका एसओपी पढ़ते हो। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो एक पैरासिटामोल बनाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए रहता है, वो सब आप खुद मैन्युअली सीखते हो। उसके बाद आप जाकर कहीं एक फार्मासिस्ट बन पाते हो, राइट? सो ये फील्ड काफी लंबी फील्ड है, राइट? इसमें स्ट्रगल का मैं बोलूँ तो देखो, आपके 4 घंटे थ्योरी और 4 घंटे प्रैक्टिकल ऐसे कंटिन्यूसली चल सकते हैं एक दिन में, और चल सकते नहीं, चलते ही है, राइट? और इफ प्रैक्टिकल की बात बोलूँ तो स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, मेरे को भी हुई थी। ये मेरे को याद है, मेरा पहला लैब आज भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का लैब था मेरा। उसमें भी हम लोग को एटलीस्ट 4 घंटे तो भी भाई इस पहले दिन खड़ा रखा था। तभी मैं सोचा था कि भाई कहाँ पे आ गए, कैसे फील्ड में आ गए। लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है, मैं इतना तो भी स्टेबल हो चुका हूँ कि मैं जो फील्ड चूज किया वो 100% सही है मेरे लिए। ताकि देखो कैसा रहता है ना, काफी सारे लोग मतलब आ तो जाते हैं, किसकी नीट क्लियर नहीं होती तो वो ये फील्ड में आते हैं, राइट? तो ये फील्ड में आके उनको लगता है कि भाई चलो अभी फार्मेसी में परस्यू हो गए, अभी बी फार्म के बाद डिग्री लेके सीधा जॉब करेंगे। बट ऐसा नहीं रहता। बी फार्मेसी के बाद आप में अगर स्किल्स होगी तभी आपकी इंडस्ट्री में आपकी वैल्यू रहेगी, नहीं तो कुछ नहीं। ये पूरा स्किल बेस्ड है। और इसकी डिमांड अगर मैं बोलूँ तो और मतलब आप सभी को पता है कि मेडिसिन की डिमांड अपने अपने इंडिया में ही क्या ग्लोबली कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो, मेडिसिन की डिमांड कभी इंडिया में कम नहीं होने वाली, राइट? वायरसेस आएंगे, मेडिसिन बनेंगे। सो देखो, ये फील्ड इन डिमांड तो है फ्यूचर में, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इस फील्ड में जितना एक्सपीरियंस रहेगा आपका, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ इजीली होगी। सो इसमें आने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रहेगा पेशेंस, कि भाई मैं अगर इस फील्ड में आ रहा हूँ, मुझे शांति से सब पेशेंटली हैंडल करना है, और उसके साथ ही साथ मुझे सीख के जाने का इस फील्ड से। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री के बेसिस पे आया हो और सिर्फ डिग्री लेके मौज मस्ती कर ली इधर लोगों के साथ और फिर निकल गया, ऐसा नहीं, कुछ सीखने। और रही बात कंपटीशन की, सो बी फार्मेसी में एडमिशन लेना इतना कोई टफ काम नहीं है। इफ मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, इफ अगर आप भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, सो महाराष्ट्र में एक एग्जाम रहती है सीईटी करके। वो बेसिकली वो आप एग्जाम दो, वो उसमें कुछ परसेंटाइल रहते हैं, वो क्लियर करो और एडमिशन ले लो। इजीली एडमिशन हो जाता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, राइट? और रही बात दूसरी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई इसमें आने के बाद सैलरी ग्रोथ, सैलरी का पोटेंशियल कितना है। सो मेरी एक बात ध्यान से समझो
कि अगर आपने बी फार्मेसी कंप्लीट की है, अगर आप फिर सोच रहे हो कि मुझे 2x 3x पैकेज मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आफ्टर बी फार्मेसी आपने कई लोगों से सुना होगा कि हमें बस 19-20 हजार की जॉब मिली है, तो ये काफी हद तक सही है, क्योंकि आफ्टर फार्मेसी आप एक फ्रेशर रहते हो और फ्रेशर को इस फील्ड में ज्यादा पोटेंशियल है ही नहीं। आप जब तक फ्रेशर हो तब तक आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, राइट? जब तक आप फ्रेशर हो तब तक आप सीख ही रहे हो वो काम। सो आफ्टर फार्मेसी ये एक्सपेक्ट मत करना कि मेरे को एक हाईएस्ट पैकेज मिलेगा, राइट? आप अगर इंडस्ट्री में जाओगे सो आपको 19 to 20,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक इसका बेस्ट पार्ट बताओ, अगर आपने 19 से 20 हजार में चालू किया, राइट, सो अगर आप में पोटेंशियल होगा सो आप 5 साल में 1 लाख तक टच कर सकते हो। क्योंकि ये फील्ड की खासियत यही है कि आप जितने अच्छे से आप काम करोगे, जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, राइट? एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू ग्रोथ। बस ये फार्मेसी का एक सबसे बड़ा फंडा आप समझ लो और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, राइट? आप में जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ही अच्छी आपकी ग्रोथ रहेगी। स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता और सारी सारी ऑलमोस्ट सारी कंपनी फ्रेशर्स को 19 से 20,000 के बीच में ही सैलरी देती है। मैं बी फार्मेसी के बाद बात कर रहा हूँ, आफ्टर बी फार्मेसी। लेकिन अगर आपने बी फार्मेसी भी कंप्लीट की हो और अगर आपके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, सो आपकी भी एक सैलरी, एक अच्छी खासी सैलरी रहती है, राइट? कॉर्पोरेट जॉब जैसी आईटी वालों की रहती है वैसी सैलरी रहती है। और रही बात दूसरी, आपको एक स्टेबल लाइफ मिलती है, राइट? बी फार्मेसी के बाद देखो, आजकल सारे सारे लोग आईटी फील्ड की तरफ दौड़ रहे हैं। आईटी फील्ड आप सभी को पता है एक अनस्टेबल जॉब है, राइट? कितना हेडेक रहता है। बट बी फार्मेसी के बाद आप एक स्टेबल जॉब को अचीव कर सकते हो इफ आपने उतना पेशेंटली हैंडल किया ना सारी प्रॉब्लम्स को। सो ये आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है, राइट? ओके, और रही तीसरी बात, काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें मास्टर्स करना है आफ्टर योर बैचलर्स डिग्री। सो बी फार्मेसी के बाद काफी सारे और ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे आप एम फार्म कर सकते हो, जीपैट की एग्जाम दे सकते हो, राइट? जीपैट की अगर एग्जाम आपने क्वालिफाई कर ली तो हर महीने आपके अकाउंट में 12,500 रुपीज एज ए स्टाइपेंड गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाएंगे, राइट? बी फार्मेसी एम फार्मेसी की स्टडी करने के लिए, राइट? आप एब्रॉड में भी अपना मास्टर्स कंप्लीट करके एब्रॉड में भी एक अच्छी जॉब ला सकते हो। अगर आपको भी इस टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए रहेगा तो कमेंट करना, मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, राइट? और आफ्टर बी फार्मेसी आप वेराइटीज ऑफ करियर ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं, जैसे एमबीए कर सकते हो, एम फार्म कर सकते हो, राइट? कोई गवर्नमेंट की एग्जाम रहती है, फार्मासिस्ट की भी कई गवर्नमेंट की एग्जाम रहती है, वो भी आप कर सकते हो। सो ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ कंप्लेन ही करो कि ये नहीं वो नहीं। देखो, अगर कंप्लेन करने जाओगे तो वैसे तो हजारों कंप्लेंट्स है, कि हजारों नेगेटिव साइड्स है कि ना करने, बस सिर्फ आपके पास एक रीजन चाहिए, वो एक रीजन को पकड़ो और वो चीज कर डालो, दैट्स इट। तो मैं बस एंड में इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बी फार्मेसी कोई डेड फील्ड नहीं है। बस ये फील्ड क्या मांगती है कि पेशेंस हो, राइट? और आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतनी ही ज्यादा आपकी इस फील्ड में ग्रोथ रहेगी, राइट? तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखो, अभी हर फील्ड में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डिग्री के बेसिस पे मैं काम चला लूंगा, तो ऐसा नहीं रहता। और स्पेशली अगर आप बी फार्मेसी में आना चाहते हो तो डिग्री के बेसिस पे तो आपका कुछ होने नहीं वाला। आपको सबसे पहले एक स्किल्स वाला माइंडसेट चाहिए कि हाँ भाई, मैं इस फील्ड में आकर कुछ सीख के ही जाऊंगा, राइट? ऐसा नहीं कि भाई कॉलेज चले गए, कॉलेज में कर ली, दोस्तों के साथ डेडियां मार ली, बस ऐसा नहीं। अगर आ रहे हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ, तभी जाकर आपका आउटपुट निकलेगा। तो चलो, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से जरा भी कुछ अच्छी नॉलेज या इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करना और नीचे सब्सक्राइब का बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना, ताकि आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बना सकूं, राइट? तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो।